दोस्तों आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आखिर क्या है ये एसआईपी और क्यों लोग इतना ज़्यादा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसआईपी आखिर है क्या। दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक प्लान होता है जिसके तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इस प्लान में एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और एक डेट फिक्स कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और आप जितना भी मंथली पे करना चाहें उतना आप अमाउंट फिक्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और डेट भी आप फिक्स कर सकते हैं, उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब दोस्तों बात आती है कि ये अमाउंट कहाँ जाता है, कैसे इन्वेस्ट होता है। तो ये अमाउंट जो है आपके फंड मैनेजर के पास जाएगा और फंड मैनेजर आपका म्यूचुअल फंड में वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा होता है वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में ही जाता है, यानी कि अगर कहा जाए कि आपका फंड मैनेजर इनडायरेक्ट रूप से आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपका म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों हर म्यूचुअल फंड का एक एनएवी होता है जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में लगाया, तो दोस्तों अगर उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 रुपए पर यूनिट है, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की करीबन 50 यूनिट मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि भाई ये जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि एनएवी है 20 रुपए पर यूनिट है, मान लो वो 30 रुपए पर यूनिट हो गई, तो आपने जो आपके पास 50 यूनिट थी उसमें अगर 10 रुपए पर यूनिट में फायदा हुआ तो आपको करीबन 500 रुपए का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। यानी आपके जो 1000 रुपए हैं वो 1500 रुपए के आसपास हो जाएंगे। तो जिस तरीके से एनएवी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका पैसा यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ये पूरा मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा ग्रो करेगा और नीचे जाएगा तो आपका पैसा डाउन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फंड मैनेजर रहता है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है और वो आपस में आपका पैसा आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो मैनेज करता रहता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपका लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे ग्रो करता है, इसकी गणित को भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए पर मंथ की यहाँ पर जो है एसआईपी की। अब दोस्तों कहा जाता है कि एक म्यूचुअल फंड लगभग 20% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न देता है। तो अगर 20% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है तो आपने साल भर में 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको 20% का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो एक साल के बाद आपके जो 12000 रुपए हैं वो 14400 रुपए हो जाएंगे। वहीं अगर 2 साल के बाद अगर देखा जाए तो आपके जो 24000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं वो 31680 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 24000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो आपके बढ़कर 31680 के आसपास होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से साल दर साल बढ़ता जाता है आपका पैसा। और दोस्तों मार्केट में ये पैसा इनडायरेक्टली रूप से इन्वेस्ट होता है, तो निश्चित रूप से जब भी मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो आपका पैसा भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो सीधा गणित है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा ग्रो करेगा और नीचे जाएगा तो आपका पैसा नीचे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहता है, इसीलिए हम अच्छे म्यूचुअल फंड चुनते हैं कि भाई अच्छे म्यूचुअल फंड चुनेंगे, किसका फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी जानकारी आपको देखनी है, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। तो ये पूरी एसआईपी की जानकारी है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को शेयर करें, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक हों और आगे इन्वेस्टमेंट करें।